फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा था कि रसायन विज्ञान क्या होता है, द्रव क्या होता है, द्रव की अवस्थाएं देख चुका था। ठीक है, अब हम देखेंगे जो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव का वर्गीकरण देखेंगे। द्रव का वर्गीकरण, जिसमें द्रव का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होगा अशुद्ध पदार्थ और एक होगा शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में कितने होंगे? इसके दो घटक होंगे। पहला होगा समांगी मिश्रण होगा, एक होगा विषमांगी मिश्रण। ये जो अशुद्ध पदार्थ है उसे हम मिश्रण भी कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। जैसे धूल हो गया, कण हो गया, जैसे हवा में रहते धूल कण सभी चीजें मिली हुई होती हैं तो क्या कहलाती है? मिश्रण होते हैं, मतलब कि अशुद्ध पदार्थ हुए। जैसे किसी पानी में सारी चीजें मिली रहती, बैक्टीरिया भी, धूल भी, कण भी, सारी चीजें, तो क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या होता है? ये मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होंगे, एक समांगी होगा, एक विषमांगी होगा। समांगी मिश्रण में क्या होगा? जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या होंगे? पूरी तरह से मिल जाएंगे और जिसके जो कण होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे, तो क्या कहलाएंगे? वो समांगी मिश्रण होंगे। समांगी मिश्रण में जैसे कि हम ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं और फिर हो जाएगा पानी हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा? शहद हो जाएगा, शहद, और फिर पानी हो जाएगा। ये क्या होंगे? पूरी तरह से आपस में मिल जाएंगे। और जैसे नमक हो गया, और नमक और पानी हो गए, क्या होगा? ये पूरी तरह से मिल जाएंगे, जिसके कण हमें नहीं दिखाएंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूरी तरह से मिल जाए तो क्या कहलाता है? ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल ले लिया, चीनी ले लिया हमने, फिर जल लिया, नमक ले लिया, तो ये क्या हुआ? ये आपस में पूरी तरह से मिल गए। फिर आते हैं विषमांगी मिश्रण में। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूरी तरह से नहीं मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे हो गया रेत हो गया, और फिर क्या? पानी। और जैसे रेत हो गया, पानी हो गया, और फिर तेल हो गया और पानी। जब इन्हें आपस में हम मिलाएंगे, जो तेल है पानी में अगर हम मिलाते हैं तो तेल क्या होता है? ऊपर तैरते हैं, तो क्या होता है? ये हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, ये अशुद्ध पदार्थ में हमने क्या देख ली? समांगी मिश्रण देख लिया, विषमांगी। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या हो जाएगा? एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा। इसके भी दो घटक होंगे, एक तत्व होंगे, यौगिक होंगे। फिर उसके क्या होता है? तत्व। दो या दो से पदार्थ जो मिलकर बना होता है क्या होता है? तत्व कहलाता है। जैसे तत्व में भी दो घटक होते हैं, एक अणु होता है, परमाणु होता है। अणु और परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक अणु होगा, एक परमाणु होगा। अणु में क्या होगा? केवल एक पदार्थ होगा। जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया कैल्शियम, ले लिया पोटेशियम, ले लिया, ये क्या हो जाएंगे? अणु ले लेंगे। परमाणु में क्या होंगे? दो पदार्थ होंगे। जैसे हो जाए CO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ये क्या सारे क्या हो जाएंगे? परमाणु हो जाएंगे। फिर आ जाएगा यौगिक। ये क्या होगा? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर संयोजित होते हैं तो क्या हो जाएगा? ये यौगिक कहलाएगा। दो परमाणु आपस में मिलकर संयोजित होंगे तो क्या हो जाएगा? यौगिक कहलाएगा। इसमें जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, H2 ले लिए और प्लस O, दोनों मिलकर क्या बना लिए? जल। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ हो गया। और ये हो गया अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में हमने क्या देखा? समांगी मिश्रण देखा, विषमांगी मिश्रण देखा, और फिर शुद्ध पदार्थ में हमने देख लिया तत्व और यौगिक। ठीक है, हम अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द्रव्यमान क्या होता है? और एक देखेंगे भार। जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु में द्रव्यमान, ये पदार्थ, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है।
द्रव्यमान कहलाती है। और फिर भार क्या होगा? पृथ्वी में उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। ठीक है। ये क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित होगा, अनिश्चित नहीं होगा, निश्चित होगा। जैसे हमने किसी वस्तु में कोई द्रव्यमान रखा, पदार्थ रखा, जैसे हमने जल रखा किसी वस्तु में, तो क्या हो गया? ये निश्चित हो गया, इसकी मात्रा ना घटेगी ना बढ़ेगी, जितना हमने रखा है उतनी ही रहेगी। लेकिन जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बढ़ती भी है घटती भी है, मतलब कि क्या होगी? ये अनिश्चित होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा द्रव्यमान हो गया और एक हो गया भार हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। एसआई मात्रक। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कब हुई? पहले देखते कब हुई थी। 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है। एक समझौते से हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं? मीटर परिपाटी समझौता बोलते हैं। और ये कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फिर एक समझौते से हुई थी। समझौते क्या होता? मीटर परिपाटी कहते। कहाँ हुआ था समझो? पेरिस में हुआ था। और इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है। इसमें मात्रकें कितनी होती? 7 मात्रक होती हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक कितना हो जाएगा? 7 होगा। ठीक है। पहला हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, तापक्रम। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इसकी जो मात्रक हो गए, सही मात्रक कितनी होंगी? 7 होंगे। पहला क्या होगा? लंबाई होगा, दूसरा द्रव्यमान होगा, तीसरा समय होगा, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ऊष्मागतिकी तापक्रम, और छठवा जो है पदार्थ की मात्रा, और सातवां है ज्योति तीव्रता। अब इसका लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर होगा। द्रव्यमान का किलोग्राम होगा। समय का सेकंड होगा। और फिर उसके बाद आ जाएगा विद्युत धारा। एम्पियर। उसके बाद होगा ऊष्मागतिकी तापक्रम। पदार्थ की मात्रा, मोल। और फिर होगा ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक हो जाएगा कैंडेला। ठीक है।
क्या हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति में कितने हो गए, 7 मात्रकें होती हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और उष्मागतिकी तापक्रम का मात्रक केल्विन होगा, और पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी, और उसमें ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं आयतन का। आयतन क्या होता है, घेरा हुआ स्थान, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, पदार्थ हो या फिर कोई वस्तु हो उसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे, क्या कहला, आयतन को जो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसे किससे डिकोड करते हैं, एम से करते हैं, इसलिए हम इसका तीनों का एम लेंगे। जैसे लंबाई हो गया गुणे चौड़ाई हो गया गुणे ऊंचाई, तो लंबाई को किससे करते हैं, एम से करते हैं, तो इसमें एम ले लेंगे, एम इंटू एम। इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, एम क्यूब, मतलब कि इसका ऐसा ही मात्रा कितना हो जाएगा, एम क्यूब हो जाएगा। फिर लेते हैं हम घनत्व का, क्या हो गया, आयतन का ऐसा ही मात्रक। अब हम देखेंगे घनत्व का, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई द्रव्यमान का, प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहां बताते, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, और बटे में क्या लिखेंगे, आयतन का। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और आयतन का एम क्यूब होता है। ठीक है, ये होता है, इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर माइनस 3। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा घनत्व का एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, जैसे कि हमने देख लिया, आयतन का देख लिया, घनत्व का देख लिया। आयतन का क्या होता है, एम क्यूब होता है एसआई मात्रक, और घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम बटे एम क्यूब, इसे किलोग्राम एम माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ताप का। ताप का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक लेकर डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे, दूसरा केल्विन में निकालेंगे, और तीसरा फ़ारेनहाइट में निकालेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालेंगे, जैसे हमने मान लिया 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया, फिर इसका कितना हो जाएगा, केल्विन का 273 हम लिखते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना 273.15 आता है। ठीक है, जिसे हम कितना मानेंगे, 273 ही मानेंगे। फिर आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम कैसे लेंगे, 9/5 इंटू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये क्या हमारा सूत्र है। जैसे कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस के जगह में हमने ले लिया 35 ले लिया। ठीक है, तब जो इसका कैसे निकालना था, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये क्या है, इसका सूत्र है केल्विन का। तो हमने 35 0 डिग्री सेल्सियस की जगह में क्या ले लिया, 35 ले लिया। अब 0 डिग्री सेल्सियस इधर भी है तो इधर भी लिखेंगे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की जगह हमने क्या लिख लिया, 35 लिख लिया, फिर प्लस क्या किया, 273 किया, फिर उसके बाद यहाँ भी ऐसे 95 इंटू 35 प्लस 32। अब इन सबको सोल्यूशन करते हैं, जैसे कि हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया, हमारा 35 आ गया। अब केल्विन का कितना करेंगे, जैसे कि 2, इसको प्लस करते हैं 6 2, इसका कितना आ गया केल्विन का, 623 आ गया। ठीक है, और फिर इसका 5 7 35, 9 7 42 प्लस 32, इसका करते हैं हम 42 प्लस 32 कितना हो जाएगा हमारा 74।
ये क्या हो गया हमारा, डिग्री सेल्सियस का कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। और जैसे केल्विन का कितना है, 623 आया। और फिर फ़ारेनहाइट का कितना आ गया हमारा, 74। तो ये क्या निकल के अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति है। जैसे आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया, द्रव का वर्गीकरण किया, फिर उसके बाद हमने देखा एसआई मात्रक, फिर द्रव्यमान, फिर भार देखा, फिर आयतन देखा, फिर उसके बाद घनत्व देखा, फिर ताप देखा, और ताप में कैसे निकालते हैं उसका मात्रक, एसआई मात्रक, वो देखा हमने। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।